मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि सरकार का यह आदेश है कि इस बार पेपर जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा या मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपकी तैयारी करा रहा हूँ। आप लोग एक वीडियो लेक्चर को, हमारे लेक्चर को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कष्ट कीजिए। एक बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए कि चूँकि आप लोगों को यह पता नहीं चल पाता है कि हमारा लेक्चर आपका क्या कब अपलोड होगा, हम लोग को भी संस्थानों में पढ़ाना रहता है, उनके टाइम टेबल के अनुसार हमें भी अपने आप को सेटअप रखना पड़ता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि लेक्चर जो है ऑन शेड्यूल नहीं पढ़ पाता है या कभी व्यस्तता के कारण नहीं पढ़ पाता है। तो आप लोग क्या करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। अगर आपने बेल आइकन अभी भी नहीं प्रेस किया है तो उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए जब भी लेक्चर अपलोड हो। ठीक है, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, आपका कोई लेक्चर छूटे नहीं। चाहे मेरे लेक्चर ही नहीं, बाकी सभी फैकल्टी के लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएं, चाहे वो अंकित सर हों, सचिन सर हों सिविल में, या आपके जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के जो भी सर हैं वो लोग आपके उनके सारे लेक्चर आप देख सकें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं ज्योमेट्री डिजाइन का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट के मैंने ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाए थे, आज मैं आपका सेकंड पार्ट शुरू करूँगा। कोशिश करूंगा इस पार्ट में ख़त्म हो जाए, अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको ख़त्म करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में राष्ट्रीय महामार्ग ऑब्लिक राज्य महामार्ग, यहाँ जो ऑब्लिक लग गया, महामार्ग लग गया, तो ये दोनों के लिए है। ठीक है, राष्ट्रीय महामार्ग राज्य महामार्ग के लिए सड़क सीमा से भवन रेखा की दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए है 80 मीटर, ऑप्शन बी है 50 मीटर, ऑप्शन सी है 25 मीटर, ऑप्शन डी है 15 मीटर। ऑप्शन ए है 80 मीटर, ऑप्शन बी है 50 मीटर, ऑप्शन सी है 25 मीटर, ऑप्शन डी है 15 मीटर। तो हेयर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 80 मीटर जो है वो बिल्डिंग लाइन होगी कि भवन सड़क रेखा से जो राजमार्ग होगा वहाँ से आप 80 मीटर की दूरी पर ही बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे आप? भवन बना पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये सड़क है और ये सड़क से आप 80 मीटर की दूरी हो, चाहे ये नेशनल हाईवे हो या एसएच हो, स्टेट हाईवे हो, आप 80 मीटर से पहले आपका कोई भी आपका पर्सनल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई भी आवासीय योजना नहीं बना सकते, कोई भी आवास नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैदानी क्षेत्रों में मुख्य जिला सड़कों के लिए सड़क सीमा से भवन की दूरी ली जाती है। मैदानी क्षेत्रों में मुख्य जिला सड़कों के लिए सड़क सीमा से भवन रेखा की दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए है 80 मीटर, ऑप्शन बी है 50 मीटर, ऑप्शन सी है 25 मीटर, ऑप्शन डी है 15 मीटर। तो हेयर बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 50 मीटर। अगर MDR है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, तो आपका 50 मीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैदानी क्षेत्रों में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एवं विलेज रोड के लिए सड़क सीमा से भवन रेखा की दूरी ली जाती है। ए ऑप्शन है 80 मीटर, बी ऑप्शन है 50 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 25 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 15 मीटर। ए ऑप्शन है आपका 80 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 50 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 25 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 15 मीटर। तो हेयर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क के किसी प्रेक्षण बिंदु ऑब्जर्वेशन पॉइंट से 1 घंटे में निकलने वाले सभी प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या को सड़क क्षमता कहते हैं, जिसको निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपका पूछा गया है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वाहनों की अधिकतम संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सड़क क्षमता का फार्मूला पूछा गया है, रोड कैपेसिटी का फार्मूला आपसे पूछा गया है। मान लीजिए कोई सड़क पर एक आदमी खड़ा हुआ है, वह कैसे पता करेगा कि इस पर इसकी रोड की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नंबरिंग दी हुई है, कुछ मान दिए हुए हैं, जैसे v बराबर वाहन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में, s बराबर एकल पंथ में आगे पीछे चल रहे 2 वाहनों के मध्य की औसत दूरी मीटर में, c बराबर प्रति लेन प्रति घंटा वाहनों की संख्या। तो हेयर ए ऑप्शन इज द c इक्वल टू 100 v/s, c इक्वल टू 100 v/s, b इक्वल टू क्या है, बी ऑप्शन क्या है, c इक्वल टू 1000 s/v, सी ऑप्शन है आपका c 100 s/v और डी ऑप्शन है c इक्वल टू 1000 v/s।
तो हेयर द राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज डी, हेयर सी इक्वल टू 1000 V अपॉन एस। ठीक है, आपको ऑप्शन फिर से पढ़ देते हैं। C बराबर 100 अपॉन वी एस था, C बराबर 1000 अपॉन एस अपॉन वी था, C बराबर 100 अपॉन 100 एस अपॉन वी था, और C बराबर था 1000 V अपॉन एस। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C बराबर 1000 V अपॉन एस। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपका बार बार ऑप्शन सेम से लगते हैं 1000 और 100 से, तो इसलिए कभी कभी बोलने में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको दोबारा पढ़ के बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देरी नहीं करते हैं। महामार्गों पर विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों की आमने सामने की टक्कर को रोकने के लिए सड़क चौड़ाई के मध्य में इसकी लंबाई की दिशा में एक चेतावनी रेखा पीले रंग की डाल दी जाती है, अथवा कुछ ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर पक्की पटरी बना दी जाती है, जिसे कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है ये महामार्ग है, ठीक है। अब इसमें ये महामार्ग है, कोई विपरीत दिशा से वाहन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आपने कोई ऊंची 60 सेंटीमीटर पक्की पटरी बना दी और इसको पीले रंग से पुताई कर दिया, चेतावनी रेखा बना दी यहाँ पर, ठीक है, और पीले रंग से पुताई कर दी। अब ये वाहन इधर नहीं जाएगा, ये वाला वाहन इधर नहीं आएगा, या ये वाहन इधर नहीं जाएगा, इस तरीके से आपस में टक्कर नहीं होगी, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है सड़क उभार या कैम्बर, बी ऑप्शन है सड़क पृथक्करी या ट्रैफिक सेपरेटर, सी ऑप्शन है आपका क्राउन या शीर्ष, डी ऑप्शन है आपका अनुलंब ढाल या ग्रेडियंट। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। महामार्गों पर विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों की आमने सामने की टक्कर को रोकने के लिए सड़क के चौड़ाई के मध्य में इसकी लंबाई की दिशा में, जैसे लंबाई है इसकी दिशा में एक चेतावनी रेखा पीले रंग की डाल दी जाती है, अथवा कुछ ऊंचाई, जैसे ये ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर पक्की पटरी बना दी जाती है। देखिए पटरी बनाई हुई है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन ए कैम्बर, ऑप्शन बी ट्रैफिक सेपरेटर, ऑप्शन सी क्राउन, ऑप्शन डी ग्रेडियंट या अनुलंब ढाल। तो हेयर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सड़क पृथक्कारी, ठीक है, या ट्रैफिक सेपरेटर। ठीक है, देखिए मैं आपको आंसर यहाँ पर आपके सामने इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सही आंसर ही पता चले। क्या होता है, कभी कभी हम गलत आंसर को अपने दिमाग में परसेप्ट कर लेते हैं, अपने दिमाग में उतार लेते हैं, परसेप्शन पहले कर लेते हैं हम, और बाद में क्या होता है, हमें जब सही आंसर पता चलता है तो लगता है कि सही आंसर ही गलत है, और जो हमने गलत आंसर सोचा है पहली बार में वही सही है। इसलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ जिससे आपको सही आंसर पहले से ही पता हो, पहली नज़र में आपकी नज़र वहीं पर जाए जो आंसर सही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सड़क कांग्रेस, ये कांग्रेस का सा ऐसे बना लीजिए, भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार खुले क्षेत्र में यातायात पृथक्करी, खुले क्षेत्र में अगर ट्रैफिक सेपरेटर है तो उसकी न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ए बराबर 5 मीटर, बी बराबर 1.5 मीटर, सी बराबर 2.5 मीटर, डी बराबर 6 मीटर। तो हेयर ए इज द राइट आंसर, 5 मीटर। अगर कोई खुला एरिया है, कस्बों से नहीं निकल रहा है, तो जो ट्रैफिक सेपरेटर बनाओगे इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्की सड़कों के मध्य का भाग इसके किनारों की तुलना में कुछ ऊंचा रखा जाता है। पक्की सड़कों का मध्य का भाग इनके किनारों की तुलना में कुछ ऊंचा रखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये पूछा है, इसको क्या कहते हैं। तो सड़क उभार कैम्बर, सड़क पृथक्करी, ट्रैफिक सेपरेटर, शीर्ष या क्राउन, ग्रेडियंट या अनुलंब ढाल। तो बहुत सिंपल सा है, ये जो रोड है और ये रोड के ऊपर जो ये रोड पड़ा हुआ है, ये इसका बेस है, इसके ऊपर जो रोड पड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर जो उचान की गई है ये आपका क्राउन है, और ये इसका क्या कहलाएगा, पूरा पोर्शन कैम्बर कहलाएगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, व्हाट इज, ये है आपका कैम्बर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क के मध्य के सबसे ऊंचे बिंदु को क्या कहते हैं। मैंने अभी आपको पहले जब इसके पहले क्वेश्चन बताया तो उसमें बोल दिया था मैंने, मुझे ध्यान नहीं था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, तो मैंने पहले ही उसका आंसर बता दिया।
सड़क के मध्य के सबसे ऊंचे बिंदु को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है सड़क उभार कैम्बर, बी ऑप्शन है सड़क पृथक्करी या ट्रैफिक सेपरेटर, सी ऑप्शन है शीर्ष, डी ऑप्शन है अनुलंब ढाल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर है आपका शीर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के अकॉर्डिंग कंक्रीट सड़क के लिए अनुप्रस्थ ढाल या कैम्बर का मान होता है। अनुप्रस्थ ढाल या कैम्बर का मान होता है, आपको ए ऑप्शन है 1/60 अथवा 1.7%, बी है 1/25 या 4%, सी है 1/50 या 2%, डी ऑप्शन है 1/40 या 2.5%। ए ऑप्शन है 1/60 1.7%, बी ऑप्शन है 1 में 25 का, 50 में आपका 1 का, या 1 में 1/50 2%, 1/40 2.5%। ठीक है, इस तरीके से आप इंग्लिश में समझ लीजिए इसको। ठीक है, इसमें क्या, इसको क्या हिंदी में कैसे बोलेंगे? अगर 1/60 लिखा है तो बोलेंगे 60 में 1 का ढाल, 25 में 1 का ढाल, 50 में 1 का ढाल और 40 में 1 का ढाल। इस तरीके से हिंदी में बोला जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछा है आपका IRC के अनुसार अगर कंक्रीट रोड है तो उसके लिए कैम्बर का मान कितना होगा? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर 1/60। ठीक है, 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार बिटुमिन सड़क के लिए अनुप्रस्थ ढाल का मान क्या होगा? अनुप्रस्थ कैम्बर का मान क्या होगा? ए ऑप्शन 1/60 1.7%, बी है 1/25 4%, सी है 1/50 2%, डी है 1/40 2.5%। ए ऑप्शन है 60 में 1 का, बी ऑप्शन है 25 में 1 का, सी ऑप्शन है 50 में 1 का, डी ऑप्शन है 40 में 1 का। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 50 में 1 का या 1/50 2%। ठीक है, अगर बिटुमिन रोड है तो आप 1/50 का आप उसको क्या दोगे? कैम्बर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के अनुसार वाटर बाउंड मैकाडम है अगर जलबद्ध मैकाडम है, जलबद्ध को क्या बोलते हैं? वाटर बाउंड मैकाडम या WBM। ठीक है, अथवा बजड़ी सड़क है, WBM या ग्रेवल रोड के लिए अनुप्रस्थ ढाल या कैम्बर का मान होता है 1/60 1.7%, 1/25 4%, 1/50 2%, 1/40 2.5%। 60 में 1, 25 में 1, 50 में 1 और 40 में 1। तो हेयर द राइट आंसर इज डी 1/40 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के अनुसार कच्ची सड़क या अर्दन रोड के लिए अनुप्रस्थ ढाल कैम्बर का मान होता है 1/60 1.7%, 1/25 4%, 1/50 2%, 1/40 2.5%। 60 में 1 का, 25 में 1 का, 50 में 1 का और डी ऑप्शन है 40 में 1 का। तो हेयर बी ऑप्शन इज द करेक्ट 1/25। तो इस तरीके से मैंने आपको जितने भी कैम्बर प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग रोड पे सबको बता दिए। अगर कैम्बर से क्वेश्चन पूछेगा तो देखते हैं कहाँ से पूछता है, क्या पूछता है। उसमें कोई ऑप्शन ही मैंने नहीं रखा, कोई छोड़ा ही नहीं है ना। आप सारे पढ़ लीजिए, कोई कहीं से भी पूछ ले आपसे। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के अनुसार पेविंग के लिए अनुप्रस्थ ढाल या कैम्बर का मान होता है। पेविंग क्या होता है? जो हम पेवमेंट बनाते हैं उस पोर्शन को अगर हम सिर्फ पक्का करके छोड़ दें तो कैम्बर कितना रखेंगे उसका मान है। लेकिन पक्का ऐसा कर दें कि उसका पेवमेंट पूरा फिक्स कर दें, अच्छे से पेवमेंट मेंटेन कर लें, वो पेविंग बोलते हैं। जिसके ऊपर हम बिटुमिन या कोटिंग पूरा पोर्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अब ए है 1/60 अथवा 1.7%, बी है 1/25 4.0%, 1/50 2.0%, 1/40 2.5%। तो हेयर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर पेविंग में। नेक्स्ट है, लंबाई की दिशा में सड़क के उठान अथवा पतन, उठान बोले तो राइज, पतन बोले तो फॉल की दर को कहते हैं। लंबाई की दिशा में सड़क के राइज या फॉल की जो रेट है वो क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन है आपका कैम्बर सड़क उभार, बी ऑप्शन है सड़क पृथक्कारी ट्रैफिक सेपरेटर, सी ऑप्शन है आपका क्राउन, डी ऑप्शन है आपका अनुलंब ढाल या ग्रेडियंट।
तो हेयर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अनुलंब ढाल या ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटुमिनी सड़क सतह के लिए न्यूनतम ढाल मिनिमम ग्रेडियंट का मान लिया जाता है। ए ऑप्शन है 1/450, बी ऑप्शन है 1/350, सी ऑप्शन है 1/250, डी ऑप्शन है 1/500। ए ऑप्शन है 450 में से 1 का, बी ऑप्शन है 350 में से 1 का, सी ऑप्शन है 250 में से 1 का और डी ऑप्शन है 500 में से 1 का। ठीक है, तो हेयर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 250 में से 1 का। तो अगर बिटुमिन सतह है तो उसमें मिनिमम ग्रेडियंट आप कितना दोगे, 250 में 1 का दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानी सड़कों के लिए रूलिंग ग्रेडियंट या डिजाइन ग्रेडियंट का मान कितना लिया जाता है। अगर मैदानी सड़क है तो रूलिंग ग्रेडियंट या डिजाइन ग्रेडियंट कितना लोगे। ए ऑप्शन है 1/25%, बी ऑप्शन है 1/33.33% या 3.4% कह सकते हैं आप, लेकिन आप 3.33 ही कहिए। 1/33.33%, 1/50 1/50 2.5%। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 20 में 1 का, दूसरा ऑप्शन है 30 में 1 का, सी ऑप्शन है 50 में 1 का और डी ऑप्शन है आपका 40 में 1 का। क्या पूछा है आपसे, नियंत्रक ढाल या रूलिंग ग्रेडियंट या डिजाइन ग्रेडियंट का मान कितना होगा मैदानी सड़क के लिए। तो हेयर बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1/30। ठीक है, 1/30 या 3.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17th क्वेश्चन है, पहाड़ी सड़कों के लिए नियंत्रक ढाल, रूलिंग ग्रेडियंट और डिजाइन ग्रेडियंट का मान कितना लिया जाता है। ए ऑप्शन है, अब पहले पूछा मैदानी का, दोबारा पूछ रहा है आपका पहाड़ी सड़कों के लिए। ए ऑप्शन है 1/25%, ऑप्शन बी है 1/33.33%, ऑप्शन सी है 1/52%, ऑप्शन डी है 1/40 2.5%। ऑप्शन ए है 20 में 1 का, ऑप्शन सी बी है 30 में 1 का, ऑप्शन सी है 50 में 1 का, ऑप्शन डी है 40 में 1 का। ठीक है, तो हेयर ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1/20 या 5%। देखिए, आप जब देखते होंगे किसी को बोलते हुए, पढ़ते हुए, तो थ्योरी में आपको सबको पता है कि भाई ये ग्रेडियंट है, ये कैम्बर है। मेन चीज़ वो होती है, साइड पर आप तब हीरो हो जब आप काम करवा रहे हो और आपको एक एक टिप्स पे याद हैं, उंगलियों पर आपको याद है कितना कैम्बर किस में प्रोवाइड किया जाता है। ये कब तो आप तैयार करेंगे, यही आपकी एज है जिस टाइम आपको ये चीज़ें जबान पे रटी होनी चाहिए, तभी आप इंजीनियर कहलाएंगे। कि आपका कंक्रीट रोड डाल लें तो तुरंत आप बता दें कितना कैम्बर होगा या कितना आपका सुपर एलिवेशन होगा या कितना ग्रेडियंट लिया जाएगा और कौन सा ग्रेडियंट लिया जाएगा किस कंडीशन में, यह भी आपको पता होना चाहिए, तभी इंजीनियर है। बाकी तो पढ़ लिख के तो कोई भी बन सकता है। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए बेस की, बेस आपका मजबूत होना चाहिए और आपका यही बेस है। सिर्फ आपको डेफिनीशन पढ़ना, अब ये बीए नहीं है, ये टेक्निकल नॉलेज है, ये ग्रेजुएशन नॉर्मल नहीं है। बीए भी टफ है लेकिन वो रिसर्च के लिए। आपको क्या करना है, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, अप्लाइड करनी है हर जगह पर। आपको कोई भी आपका पढ़ रहे हैं जो डाटा, उसको अप्लाई करना है। तो इसलिए आपको सिर्फ आप अपने नंबर पाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए, लेकिन अगर आप कहीं जाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए पढ़ रहे हैं तो एक एक फार्मूले को ध्यान से रट लीजिए और ध्यान से रट के समझ भी लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहाड़ी सड़कों के लिए सीमांत या अधिकतम ढाल, लिमिटिंग या और मैक्सिमम ग्रेडियंट का मान लिया जाता है। पहाड़ी सड़कों के लिए सीमांत या अधिकतम ढाल, लिमिटिंग और मैक्सिमम ग्रेडियंट का मान लिया जाता है 1/25%, 1/33.33%, 1/15 6.67%, डी 1/40 2.5%। तो हेयर द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1/15 6.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, मैदानी सड़कों के लिए सीमांत या अधिकतम ढाल, लिमिटिंग और मैक्सिमम ग्रेडियंट का मान लिया जाता है। मैदानी सड़कों के लिए सीमांत या अधिकतम ढाल, लिमिटिंग और मैक्सिमम ग्रेडियंट का मान लिया जाता है। ए ऑप्शन है 1/20 अथवा 5%, बी ऑप्शन है 1/30 अथवा 3.33%, सी ऑप्शन है 1/15 अथवा 6.67%, डी ऑप्शन है 1/50 अथवा 2.5%। ए ऑप्शन है आपका 1/25%, बी ऑप्शन है 1/33.33%, सी ऑप्शन है 1/15 6.67%, डी ऑप्शन है 1/40 2.5%। हेयर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी सड़कों के लिए विलक्षण ढाल या एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का मान लिया जाता है। पहाड़ी सड़कों के लिए विलक्षण ढाल या एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का मान लिया जाता है। ए ऑप्शन है 1 in 25%, 1 in 33.33%, 1 in 15 6.67%, 1 in 12 8.33%। ए ऑप्शन है 1 in 25 है 5%, 1 in 30 3.33%, 1 in 15 6.67%, 1 in 12 8.833%। तो हेयर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1 in 12 लेंगे पहाड़ी सड़कों पर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का मान। ठीक है, तो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट डे या आज ही मैं आपको अपलोड करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले ये देखिए और इसके प्रीवियस लेक्चर अगर आप आपने नहीं देखे हैं तो वह लेक्चर जरूर देखिए। आपको थ्योरी में अगर कुछ पढ़ना है तब भी आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन पे अभी जो है कंसंट्रेट कीजिए। आफ्टर जून मैं आपको जो है वो थ्योरी क्लास भी कराऊंगा। जब मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर थ्योरी का शुरुआत करूंगा। लेकिन थ्योरी से पहले हम लोग प्लान यह भी कर रहे हैं कि आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाएं। ठीक है, जिससे आपकी और तैयारी और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को शेयर कीजिए और एक बात ध्यान रखिए कि आप लोगों के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमारे नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते हैं जो लेक्चर। तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं चैनल को, लेकिन शायद बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं, और उसको बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।